students, today we start new chapter of Science 2, that is Environmental Management. Now in this chapter we have to study about weather and climate, meteorology, solid waste management and disaster management. So first, today we discuss about the weather and climate. Before we come to know about weather and climate, first we see what is atmosphere. तो एटमॉस्फेयर क्या है? द एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, यानी हम जिस एरिया में रहते हैं तो उसमें उस एरिया का जो भी क्या है वातावरण है, ठीक है, तो एयर सराउंडिंग अस उसे क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर. द क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट अवर लाइफ. हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डायरेक्टली हमें क्या करता है? प्रभावित करता है. It affects our lifestyle, clothing, our food, then festivals, our culture. So there is a directly impact of climate on all these factors. We know that in daily we get an idea about the weather on a news channel, like on Doordarshan or also on Akashvani. Forecast weather about the temperature, humidity and rainfall also. बहुत बार प्रेडिक्शन किया जाता है कि जोर से बारिश आने वाली है या कौन से एरिया में ज़्यादा बारिश होंगी या कौन से एरिया में कम बारिश होंगी. तो ये हमें डे टू डे न्यूज़ चैनल पे क्या होता है पता चलता है. या अगर कहीं जगह पे अगर साइक्लोन आने वाला है या स्ट्रॉम होने वाला है तो उसकी भी जानकारी हमें पहले पता चलती है, because of the department that is called as the meteorology. तो meteorology क्या है? इसमें क्या किया जाता है? Study the factors related to the weather or climate. So that is called as the meteorology. Now we study about the weather. अब weather क्या है? Atmospheric condition at a particular place at a specific time. उसे क्या कहते हैं? weather. तो वेदर एक क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी पर्टिकुलर प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेंगी उसे क्या कहेंगे हम? वेदर. एंड व्हाट अबाउट द क्लाइमेट? क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन. तो क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म पैटर्न है. किसका लॉन्ग टर्म पैटर्न है? वेदर कंडीशन. जैसे 30 ईयर्स तक यानी अप टू 30 इयर्स जो भी वेदर है, ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन में जो वेदर कंडीशन है, ठीक है, आपको पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन, तो उसे क्या कहेंगे हम? इट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट. तो वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है और जो क्लाइमेट है इट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. The weather of a particular region keeps changing every day, depending on temperature, rainfall, wind conditions, but the climate would show the long-term behavior of the weather in that region. तो weather और climate में क्या फर्क है? weather क्या होता है? बदलते रहता है, ठीक है, और वो उसका जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड है? It depends on the temperature, rainfall and wind condition. लेकिन क्लाइमेट जो है वुड शो द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ द वेदर इन दैट रीजन. लेकिन क्लाइमेट क्या दिखाता है? लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ द वेदर. नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. कौन से फैक्टर्स वेदर को अफेक्ट करते हैं या डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्टर वेदर मीन्स कंडीशन ऑफ द वेदर डिसाइड्स. सो फर्स्ट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर कम है या ज्यादा है. Then humidity. Now what is meant by humidity? The presence of water vapor in a air. उसे क्या कहते हैं? Humidity. बहुत बार हम बोलते हैं कि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या आज बहुत गर्म है या आज बहुत क्या है? ठंडी है. तो ये सब क्या है? These are the factors or parameters of deciding weather. Then visibility. Visibility बहुत बार क्या होता है? During winter season सुबह हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है? there is a fog. Then rainfall, clouds,
sunlight and atmospheric pressure. So these are all the factors affecting the weather. तो ये जो फैक्टर्स है उसमें अगर बदलाव होता है तो क्या होता है, वेदर में भी क्या होता है, बदलाव होता है. सो दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. नाउ चेंजेस इन वेदर. सो यूजुअली क्लाइमेट डजंट चेंज कंटिन्यूसली. क्लाइमेट जो है वो कांस्टेंट कंडीशन रहती है इन अ पर्टिकुलर रीजन अप टू द 30 ईयर्स. तो क्लाइमेट चेंज नहीं होता कंटिन्यूसली, इट रिमेन कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. यानी क्लाइमेट है यानी क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वहाँ की जो वेदर की कंडीशन है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं उसे, क्लाइमेट कहते हैं. सो रोल ऑफ क्लाइमेट इन डेली लाइफ. यानी चेंज इन वेदर यानी यूजुअली क्लाइमेट चेंज होता है क्या कंटिन्यूसली, नहीं, इट रिमेन कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. लेकिन वेदर के जो पैरामीटर्स है, वेदर यानी वेदर चेंज हो सकता है, डे टू डे वेदर कैन चेंज, देन सीजन टू सीजन वेदर कैन चेंज. नाउ विच आर द फैक्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट, दैट इज द means it is very important, the factors of that is the weather. Then we see the role of climate in daily life. So first the basic needs such as food, clothing, shelter, then our occupation, agriculture, cropping pattern and construction are all related to the climatic condition. तो ये सब जो हैं जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट. जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा उसी तरह से हमारा जो खान पान है, फूड है, क्लॉथिंग स्टाइल है, शेल्टर है, वो वैसे रहता है. ये आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा. देन क्रॉपिंग पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हम क्या लेते हैं, क्रॉप्स लेते हैं. इन अ पर्टिकुलर रीजन जो क्रॉप्स आते हैं वही क्रॉप्स हम उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में क्या करते हैं, लेते हैं. देन एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शंस, तो ये सब किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट से. देन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, सी पोर्ट्स, ह्यूज ब्रिजेस एंड स्काई स्क्रैपर्स, तो ये सब यानी रनवेज बनाने के लिए या सी पोर्ट्स बनाने के लिए जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस तैयार किए जाते हैं, स्काई स्क्रैपर्स तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए जो वेरियस फैक्टर्स है तो वो क्या किए जाते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. जैसे डायरेक्शन है एंड स्पीड ऑफ विंड है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, सी पोर्ट्स, ह्यूज ब्रिजेस. देन 23rd मार्च क्या है, एज अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे. तो मेट्रोलॉजी मीन्स व्हाट, इट इज द स्टडी, इट इज द साइंस टू स्टडी द various parameters of weather. With the help of meteorology we come to know about the means how the temperature, sunlight, then various factors of weather, and it is easy to study about the weather and climate.